लेकिन नंद जी की स्थिति ऐसी है कि जहाँ
कोई साधु ब्राह्मण दिखाई दिया, उनके चरणों में नमस्कार करते, महाराज आप मेरे घर पर आए, आप मेरे घर पर आए, बुला करके ले जाते और खूब दान देते। उन्हें धेनु नाम नियुक्ति प्राप्त, गौ के ऊपर मुहरे लाद लाद करके, गौ के श्रृंगों को स्वर्ण से मंडित करके, उसके ऊपर खूब धन लाद करके और ब्राह्मणों को देते। ब्राह्मण भी सामान्य नहीं, ब्राह्मणों की एक विशेषता कि जहाँ खाते हैं वहाँ गाते हैं, जिसका खाते हैं उसका अवश्य गाते हैं। नंद बाबा ने दान दिया तो जहाँ जाए नंद बाबा की चर्चा की, ऐसा दानी पहले कभी नहीं देखा। खुले हाथों से लुटा रहा है, चारों तरफ नंद की जय जयकार होने लगी, नंद की जय हो, नंद नंदन की जय हो, सब जगह यही चर्चा का विषय बना। और ये आवाज जब भगवान शंकर के करीब पहुंचा, भगवान शिव के कानों में ये आवाज पहुंची तो भगवान शिव का ध्यान उच्चारित हो गया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देखो देवी, आज हमें नंद भवन की ओर जाना है। क्यों? इसलिए कि जिस प्रभु का हम ध्यान करते हैं, जिस प्रभु का गुणगान करते हैं, वो प्रभु बालक रूप धारण कर चुके हैं। मैं अपने आराध्य का दर्शन करने जाऊंगा, मैं अपने प्रभु का दर्शन करने जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। भगवान शिव ने मना कर दिया, नहीं देवी तुम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कहा, घर में परस्पर विरोधी तत्व हैं और एक दूसरे का भयंकर विरोधी। भगवान शिव का परिवार बड़ा विचित्र परिवार है। आप विचार करके देखें तो सारे विरोधी तत्व भगवान शिव के परिवार में मिले। भगवान शिव के गले में सांप है और सांप का आहार क्या है? चूहा। वो जब भी चूहे को इधर उधर देखे उसे खाने की चेष्टा करता है, और जब सांप चूहे की ओर लपकता है तो स्वामी कार्तिक की सवारी है मोर सर्प की ओर अपना चोंच उठाता है। तो चारों तरफ विरोधी तत्वों के होने के कारण भगवान शिव ने कहा, देवी तुम घर की व्यवस्था देखो और आज मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम चले जाना, मैं घर की व्यवस्था देखूंगा। एक व्यवस्था बना करके भगवान शंकर वहां से चले, दरवाजे पर आकर के अलग जगह जैसे द्वार पर आवाज दी, भक्त भिक्षाम देहि में, तो नंद और यशोदा दोनों सामने आए। यशोदा जी ने कहा, बाबा आज तो मेरे यहाँ बिना मांगे मिलता है, बिना मांगे आज दे रही हूँ, फिर आपने मांगा है तो मैं आपके रुचि के अनुसार दान दूंगी। आप बताएं क्या दूं आपको? आपके कहने में देर है, मुझे करने में देर नहीं हुई। भगवान शिव ने कहा, देखो भैया, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लाला का दर्शन करने आया हूँ। भगवान शिव ने दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान शिव कह रहे हैं कि मुझे दर्शन कर दे। एक पद के माध्यम से शिव और यशोदा का संवाद सुने। योगी खड़ा है तेरे द्वार, मैया मुझे दर्शन करा।
दर्शन करा दे, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं उल्टे पांव वापस चला जाऊंगा। भैया यशोदा ने बहाना बना दी, बाबा दर्शन तो करा देती लेकिन मेरा लाला सो रहा है। यशोदा ने बहाना बना दी। भगवान शिव ने कहा दूर से चल करके आया हूँ, दर्शन करा दे। यशोदा जी ने अपनी बात सुना दी। यशोदा जी ने कहा मुश्किल से चौथेपन में मेरे घर संतान हुआ है और इसे घर से बाहर निकालूंगी। हो सकता है कोई हवा कोई बिहार लग जाए। और आज भी हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि नवजात शिशुओं को माताएं काला टीका लगाती है। क्यों काला टीका लगाती है? इसलिए कि किसी का नजर न खराब हो जाए, क्योंकि देवियों में जादू वाली टोना वाली कई तरह की बात है। तो मैया यशोदा भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रही है कि क्या पता कहीं किसी की दृष्टि न खराब हो जाए, इसलिए काला टीका एक लगा दी। और लगाने के बाद भगवान शिव से कहने लगी बाबा उसे बाहर निकालूंगी, कोई दवा बिहार लग जाए, इसलिए आप भिक्षा ले जाओ। जिद क्यों करते हो? वो मेरा बेटा है। भगवान शंकर ने कहा वो तेरा बेटा है, सारी दुनिया उसका बेटा है और तू उसे अपना बेटा बताती है। भगवान शिव तात्विक बात करते हैं और मैया यशोदा वात्सल्य भाव दर्शा रही है। दोनों का विलक्षण संवाद है। भगवान शिव ने कहा बेटा जिसे बताती हो माता, बेटा बेटा बना रही है। ये सारा विश्व जो है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही पुत्र है। अमृतस्य पुत्रा, हम सब उसी के संतान हैं और तुम उसे अपना पुत्र बता दे, बेटा बता दे। वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है तुम्हारा पुत्र। यशोदा देवी ने कहा महाराज आपसे पहले जितने साधु महाराज लोग आए सब लोगों ने यही कहा कि तेरा बेटा ब्रह्म है, तेरा बेटा ईश्वर है। और आप बाबा लोगों ईश्वर ईश्वर करते करते किसी दिन किसी मंदिर में मत पधरा देना मेरे बेटे को। वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो ब्रह्म नहीं हो सकता, वो तो हमारा लाला है। यशोदा इस तरह अपनी बात रखने की चेष्टा की। भगवान शंकर को देखा कि ये बाबा बहुत हठी है, ये जाना नहीं चाहता है, कौन सा बहाना बनाऊं। तो भैया यशोदा को एक बहाना मिल गया। भगवान शिव के गले में सर्पों का हार देखा तो कहा बाबा दर्शन तो करा देती लेकिन जरा अपना स्वरूप
आपके स्वरूप को देख करके मेरा बेटा डर जाएगा। और यशोदा जी बहाना बनाते हुए कहने लगी, बाबा पहले अपने स्वरूप की ओर देखो, दर्शन कराते, लेकिन एक मुसीबत है मेरे सामने और उस मुसीबत को आप ही भली भांति समझ रहे हैं। भगवान शिव हंसने लगे। मैं उसे डराऊंगा? कैसी बात करती हो भैया, सारी दुनिया तो उससे डरती है। रामायण में लिखा है, जासु त्रास जासु त्रास जासु त्रास डर कंडर हो। एक बार त्रिपुटी विनाश सृष्टि लय हुई, तुम्हारा बेटा एक बार अपनी आंखों का पलक यदि नीचे कर दे तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। त्रिपुटी विनाश सृष्टि लय हुई, जासु त्रास डर डर हुई। जिसके त्रास से डर को भी डर होता है उसे अलग मैं क्या डराऊंगा। डरता है जिससे ये संसार सारा, उसको डराऊंगा मैं क्या बिचारा। महिमा है उसकी अपार भैया, उसकी महिमा अपार है। आप मुझे दर्शन करा दें। मैया यशोदा बहाना बना रही है, भगवान शंकर बहाना बना रहे हैं और इन दोनों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की। उस लीला के माध्यम से यशोदा जी को बात होकर के दर्शन कराना पड़ा। वो लीला ऐसी कि भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिए और रोने की आवाज जब भगवान बुद्ध भावन के कानों में गई तो भगवान बुद्ध भावन ने कहा,
आवाज आ रही है तो मुझे दर्शन करा दे। और दर्शन की बात जैसे आई, अब तो यशोदा जी को भगवान के सन्मुख लाना पड़ा। भगवान शिव के सन्मुख जैसे बालकृष्ण आए तो भगवान बालकृष्ण तो हंसने लगे और भगवान शिव रोने लगे। यशोदा समझी को स्वाभाविक की है, पक्का बाबा सिद्ध संत है, इसने मेरे बेटे का रोना अपने ऊपर ले लिया, चरणों से लिपट गई। महाराज आप सिद्ध संत हैं, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, आप जो भी रुचि हो एक बार कह दें, मैं आपको वही वस्तु दूंगी। भगवान शिव ने कहा, देखो भैया मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे दादा का दर्शन करने आया हूँ। भगवान शंकर अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं, बालकृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, इधर दर्शन कर रहे हैं और उधर सबसे अधिक चिंता है किसे? मामा जी को, कंस को। कंस ने जब से जो माया की वाणी सुनी तब से भयभीत रहने लगा। कंस को जो माया ने कहा था कि तुम मुझे क्या मार रहा है, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूछा था कि माता जी वो कहाँ जन्म लिया है, कुछ पता ठिकाना तो बताती जाओ। माता जी ने कहा, तुमने मुझे कोई रिश्वत दिया है कि मैं तुम्हें बताऊँ कहाँ जन्म लिया, अब तो तलाश कर, तुम्हें मारने वाला काल जन्म ले चुका है। और कंस विचार कर ही रहा था, तब तक चारों तरफ साधु ब्राह्मणों ने नंद की जयकार करनी शुरू की। नंद ऐसा दानी नहीं, नंद तो खूब उत्सव मना रहा है। कंस ने विचार किया कि ये नंद के पास इतना धन कहाँ से आए। नंद की चर्चा हो रही है चारों तरफ। अपने खजांची से कहा, जाओ और नंद से कहो कि हमारा वार्षिक कर चुका है, इतना दान पुण्य कर रहा है, जाकर के कहो कि हमारा कर चुका है। और उसी समय कंस का मुनि पहुंचा, नंद जी के समक्ष उपस्थित हुआ, कहा नंद बाबा से कि आप महाराजा धीराजा कंस की आज्ञा सुने, मैं उनका आदेश लेकर के आया हूँ, आप वार्षिक कर चुकाएं। वार्षिक कर चुकाने की जब बारी आई तो नंद बाबा चकित होकर के इधर उधर देखने लगे कि मैंने तो सारे खजाने लुटा दिए, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। ये कंस का मुनि इसी समय आ गया, कहाँ से मैं वार्षिक कर चुकाऊंगा। खजांची को बुला करके पूछा, क्यों खजाने में कुछ है? खजांची ने कहा, बाबा आप जितना लुटाए हैं उतना, और जिसके घर साक्षात लक्ष्मीपति आ जाए, भगवान जिस घर में बालक के रूप में आ जाए, वहाँ धन की क्या कमी। भंडार भरा था। कहा, बाबा 4 साल अग्रिम कर चुकाएंगे, इतना धन हमारे खजाने में है। कहा, तो छकरे पर ला दो और मैं वार्षिक कर चुका करके आता हूँ। इधर को उत्सव मनाओ। इधर कंस के यहाँ वार्षिक कर चुकाने के लिए नंद बाबा पहुँचे, लेकिन कंस ने इसी बीच में एक और योजना बनाई, आपत्तिकालीन सभा की। और सभा में उसने ये प्रस्ताव रखा कि हमारा काल जब जन्म ले चुका है तो उसे अवश्य मार देना चाहिए, लेकिन कैसे पता चले कि वो कहाँ जन्म लिया है। तब तक एक सलाहकार ने कह दिया कि महाराज इस तरह हम कहाँ ढूंढेंगे उसे, मेरे विचार से 10 दिन के अंदर अंदर जितने बच्चे जन्म लिए हैं क्यों न सबको मार दिया है। और दुष्ट तो दुष्ट हैं, उनके विचार भी ऐसे ही होते हैं। कंस ठहाका लगाया, तो वो धीमान है, बहुत सुंदर बात कही, लेकिन ये बच्चा मारे कौन। तब तक एक देवी आ गई और उसने कहा, महाराज ये विभाग मुझे सौंपा जाए, क्योंकि मैं बच्चा मारने में कुशल हूँ, मैं बहुत जल्दी बच्चे को मार देती हूँ। नाम था पूतना। पूतना ये भी उठा ली, महाराज ये विभाग मुझे सौंपा जाए। क्या मतलब? जो निरपराध शिशुओं की हत्या करे वो क्या मानी जाएगी? पूतना आज के संदर्भ में कहूँ तो खूब जोरों पर भ्रूण हत्या चल रहा है। जिसने दुनिया देखी नहीं उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। निरपराध शिशुओं की जो हत्या करे वो पूतना मानी जाएगी। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार आपको नहीं है।
उतना ये वीरा उठाई और ऊंचे ऊंचे वो पाँव की कर उसको वो पहन लिया और खूब श्रृंगार किया, केस वगैरह वो विशाल बांध ली और पीछे से उसमें एक टमाटर लगा लिया और खूब सज ढंग के ऐसे चली जैसे कोई महिला चिकित्सक जा रही हो। खूब ठाट बाट से ब्रजभूमि की ओर गई और वहां जाकर के वास्तविक रूप में आकर के बच्चे को उठा लेती और उसका गला दबा देती, बच्चों की हत्या करने लगी। चारों तरफ ब्रजभूमि में प्रोग्राम मच गया। सभी लोग नंद भवन की ओर जाने लगे। चल करके नंद बाबा से निवेदन करें कि ब्रज में कौन सी आफत आई है कि सभी बच्चे मर रहे हैं। नंद बाबा को इधर मथुरा आ चुके थे कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए। उधर धीरे धीरे पूतना बच्चों की हत्या करते करते नंद भवन में पहुंची और जैसे नंद भवन में बाल कृष्ण को पालने में देखा तो भगवान ने देखा कि मौसी जी आई है तो झट से आंखें बंद की। भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इसके ऊपर इतनी मोटी मोटी ग्रंथ है। भगवान ने आंखें क्यों बंद की, मैं दो चार बात आप तक पहुंचाऊं। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि जब राम रूप में आए थे तो सोचा कि यहाँ तो लड्डू पेड़े से काम चल गया, ब्रज में जब हम श्याम रूप में आएंगे तो खूब मक्खन मिश्री खाएंगे। उन्हें क्या पता कि सबसे पहले जहर पीना पड़ेगा, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद की। आंख बंद करके विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये देखने लगे, अथवा आंखें बंद करके विचार करने लगे कि ये मौसी जी जो आई है इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये देखने लगे, इसलिए आंखें बंद की। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि आंखें बंद करके और अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया कि मैं यदि आंखें खोल दूं तो मेरे सामने आते ही जीव का वास्तविक स्वरूप हो जाता है। रामायण में लिखा है सन्मुख मोहि जीव मोहि कोई आपसे पूछे कि दर्शन करने क्यों जाते हो, इसलिए दर्शन करने आते हैं कि जीवों से जाने और अनजाने में कुछ न कुछ अपराध हो ही जाता है। और जब प्रभु के सन्मुख आकर के हम माथा टेकते हैं और भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे सारे पाप ताप दर्शन से ही दूर हो जाते हैं।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अधिक नहीं तो सुबह शाम मंदिर में आकर के मत्था टेके। और ये हमारे सीताराम जी इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, एक बार यदि देख ले तो फिर किसी और को देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसे तो सभी जगह ठाकुर जी हैं, सभी मंदिरों में ठाकुर जी हैं, लेकिन क्या कहूँ छवि आती है। यहाँ तो कथा कहने से पहले मैं मत्था टेक करके जाता हूँ, यहाँ जब यहाँ चंडीगढ़ में बाद में कथा शुरू होती है, पहले हाजिरी यहाँ लगाने की चेष्टा होती रहती है। एक बार देख लें और प्रभु से कहें कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम भी मुझे देखो। मीरा जी ने कहा तनी कहरी चितवम अमरी और हम चितवत तुम चितवत नाही, ऐसे ही के कठोर तनी कहरी चितवम अमरी और। मीरा जी कहना चाहती कि एक बार तुम मेरी ओर देखो, अगर एक बार तुम देख लोगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परमात्मा जिसे एक बार देख ले वो वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद की कि यदि मैं एक बार मौसी जी की ओर देख लूं तो उनके कपट वेश जो है उतर जाएंगे, वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक संत ने कहा कि नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि पूतना अपने आंचल में कालकूट भर करके गई थी, जहर लेपन करके गई थी, और भगवान ने समझ लिया कि अब तो आंचल का दूध पीना होगा। तो बच्चा जब भी माँ के आंचल का दूध पीता है तो आंखें बंद करके ही पीता है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि आंखें बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान किया। भगवान शिव जी का ध्यान क्यों किया? वो कहना चाहते हैं भगवान शंकर से कि मैं मक्खन मिश्री खाने आया हूँ और जहर पीने का काम आपका है, ये खुराक आपका है, इसलिए आप आइए हे शिव और अपना खुराक ले जाइए, आप जहर पीने का काम आप करते हैं। इसलिए भगवान शिव को याद किया। आंखें क्यों बंद की? इसके पीछे बहुत सारे भाव हैं। भगवान ने आंखें बंद की और तब तक पूतना भगवान बालकृष्ण को उठा करके घर से बाहर निकली और बाहर निकलते ही अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया और कालकूट मिश्रित जो आंचल था भगवान के मुख में दे दिया। गोपियों ने ये दृश्य देखा और सब चिल्लाती हुई मैया जसोदा के पास पहुंची। मैया जसोदा से जाकर के लगी कहने, मैया अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। एक राक्षसी आई और बालकृष्ण को उठा करके ले गई। मैया जसोदा का तो कहना है क्या बहुत बुरा हाल। मैया जसोदा घर से निकली और चिल्लाने लगी, अरे ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। पुकार रही है गलियों में, बीथियों में, जमुना के किनारे, जंगलों में, कौन ले गया मेरे लाल को। यशोदा की जो स्थिति है कुछ पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करूं। कन्हैया कन्हैया जमुना किनारे, कन्हैया कन्हैया जमुना किनारे, कन्हैया कन्हैया जमुना किनारे, कन्हैया कन्हैया जमुना किनारे, मैया जसोदा
जसोदा का जगह जगह अंग छिल गए हैं, कांटों में जंगलों में ढूंढ रही है अपने लाल को। गोपियों ने संभाला, बाल वालों ने डंडे लिए और उस राक्षसी का पीछा करना शुरू कर दिया। पूतना यहाँ मथुरा के करीब कंस की जो बगीची थी, उस बगीची के सामने जब आए तो भगवान ने पूतना के प्राण शोषण करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, सामंच मंचाद विधि प्रभाषणी निष्पिट्यमाना गिरिजीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो मुहुर प्रसन्न गात्रा क्षिप्ति रुरोधहा सामंच मंचाद विधि प्रभाषणी। वो चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। भगवान ने कहा, मुंशी जी मेरी यही एक आदत खराब है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार अगर पकड़ लूं तो फिर बिना गति दिए छोड़ता नहीं। अब तो मैं जब तक आपको गति नहीं दे दूं तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। चिल्लाती रही पूतना और भगवान उसके प्राण का शोषण करने लगे। दूध के माध्यम से प्राण शोषण किया और शोषण करने के बाद उसे वहीं छोड़ दी भगवान ने। वो पूतना जैसे वृक्ष के ऊपर गिरी, एक वृक्ष के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और क्रमशः पूरी बगीची गोविंदाय नमो नमः, बोले वृंदावन बिहारी की जय। पूरी बगीची नष्ट हो गई और पूतना के वक्षस्थल पर भगवान बालकृष्ण जो हैं वो बैठे आराम से अंगूठा चूस रहे हैं। इधर एक गोपी गई और भगवान बालकृष्ण को उठा करके ले आई, भैया जसोदा के गोद में डाल दिया। भैया भगवान ने रक्षा की, इसे कुछ नहीं हुआ। सभी बाल बाल की आंखों में अश्रु बिंदु भर आए। भैया जसोदा तो अनवरत रोने लगी, बार बार मस्तक चूमी, आंचल से ढक करके बार बार हृदय से लगाया और मन ही मन भगवान से मनोती मानी कि आपने बड़ी कृपा की, हे कुल देवता, हे ग्राम देवता, आपने मेरे बेटे की रक्षा की है, मैं आपके यहाँ 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। खूब मनोती मानी। और इधर उसी समय वार्षिक कर चुका करके नंद बाबा आ रहे थे। नंद बाबा को जब ग्वाल वालों ने आते हुए देखा, सभी दौड़ पड़े और वहां जाकर के बाबा को नमस्कार किया। बाबा अनर्थ हो गया, क्या हुआ? आज बालकृष्ण को एक राक्षसी उठा करके ले आई, ये तो भगवान ने रक्षा की, बचाव हो गया। नंद बाबा के तो होश उड़ गए। नंद बाबा वहीं छतरी को एक किनारे लगा दिया, दौड़ पड़े वहां से यशोदा जी के गोद से बालकृष्ण को लिया, मस्तक चूमे और बार बार हृदय से लगाया। यशोदा को डांटा, तू कहाँ थी? भगवान ने चौथे पन में कृपा की है, एक पुत्र दिया और उसे भी तुम लगता है एक दिन खोदोगी। कहते कहते रो पड़े नंद और यशोदा, दोनों की स्थिति गंभीर। गांव के लोगों ने संभाला, बाबा बचाव हो गया, चले। भगवान ने कहा कि देखो ये बाबा और भैया दोनों रो रहे हैं। तब तक नंद बाबा बोल उठे कि अब तो इसका झाड़ फूक कराना होगा। प्रभु को हंसी आई कि अब हमारा झाड़ फूक भी होने वाला है, चलो चलता हूँ, देखो क्या झाड़ फूक। आंगन में वो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, कई तरह के लोग हैं। कई होते हैं ना तंत्र मंत्र करने वाले, कई सिर भी घुमाने वाले, एक से एक नाटकी लोग। भगवान ने सोचा कि चलो इसकी जीविका है, पेट पालता है, इसी बहाने कुछ न कुछ उसको दक्षिणा मिल जाएगा। हमारा झाड़ फूक कोई क्या करे। लेकिन जैसे झाड़ फूकी और वो खूब अभिनय करने लगा तो भगवान ने संकेत किया, भाग जाए यहाँ से, तो मैं तेरा सारा पोल पट्टी खोल दूंगा और दक्षिणा दे दबाओ यहाँ से। भगाओ। और उसके बाद मैया जसोदा और नंद दोनों बालकृष्ण को लेकर के मन ही मन विचार करने लगे कि ये जब से जन्म लिया है खूब उत्पात हो रहे हैं। उधर मामा जी को जब समाचार मिला कि पूतना मारी गई तो कंस का माथा ठंडा कि अब तो पता चल गया है ये जो नंद का बालक है लगता है यही हमारा शत्रु है। अब किसे भेजें? तो एक और दैत्य था, उस दैत्य का नाम था तृणावर्त शांतर्यो पात्यारोप धरोहरण कृष्ण नवगतो गंतुम नाश क्रोध भूरि भारत। तृणावर्त नाम का दैत्य था, वो पात्य रूप धारण करना जानता था। बवंडर गर्मी के दिनों में आप देखेंगे
कि गोल दायरे का गोल उड़ाते हुए और एक भयंकर स्वरूप होता है आंधी तूफान जैसा। तो माताएं अपने बच्चों से कहती है कि उधर मत जाना, उसमें भूत रहता है और तुम्हें उठा ले जाए, तो बच्चों को डराती है। तो वो गोल दायरे का बवंडर सा रूप धारण करके और बाल कृष्ण को उठा लिया। भगवान ने कहा मामा जी आए हैं, इनका स्वागत करना जरूरी है। तो गले में हाथ डाली और लगे दबाने, तो मामा जी की आंखें धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, जीव बाहर निकला और धीरे धीरे मामा जी गोविंदाय नमो नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावत का वध किया। तृणावत का वध करने के बाद एक दिन भगवान बालकृष्ण को मैया जसोदा छकरे के नीचे पालने में लिटा दी कि चलो यहाँ छाया है, इसके नीचे सोया रहेगा, तब तक मैं घर का काम कर लूं। इधर घर का काम करने गई और उधर कंस ने फिर एक दैत्य को भेजा। उस दैत्य का नाम था शक्टासुर। उसने कहा महाराज ये दो हमारे साथी मारे गए, मैं उस नंद के बालक को उठा करके आपके चरणों में लाता हूँ। कंस ने पीठ थपथपाया, तुम्हारे ऊपर भरोसा है, जाओ उसे लेकर गया। और जैसे शक्टासुर पहुंचा, प्रभु समझ गए कि मामा जी आए हैं, इनका भी स्वागत करना हमारा परम धर्म है। तो वो अंगूठा चूस रहे थे और उस छकरे के नीचे देखते देखते भगवान ने जैसे उस छकरे में अंगूठा लगाई, वो बहुत ऊपर गया आकाश में और ऊपर से नीचे गिरते ही गोविंदाय नमो नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शक्टासुर का वध किया, काकासुर का वध किया। तो ब्रज में एक सभा हुई और नंद बाबा ने विचार किया कि जब से जन्म लिया है कुछ न कुछ उपद्रव हो रहे हैं, क्यों न गुरु जी को बुला करके इस बच्चे को आशीर्वाद दिला दें, इसका नामकरण संस्कार करा दें। तो गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात्मा ब्रजम जगाम नंदस्य कहा गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात्मा। गर्ग जो थे वो गर्गाचार्य, वो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। उनके श्री चरणों में नमस्कार किया। गुरुदेव आप कृपा करें, तो प्रार्थना की गुरुदेव किया और निवेदन किया कि आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं किसी विशेष उत्सव से तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा यदि कंस को पता चल गया तो वो बड़ा दुष्ट चेला है हमारा, मुझे भी दंड देगा, इसलिए मैं विशेष उत्सव के साथ नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। गौशाले में व्यवस्था हुई और गुप्त रूप से नामकरण संस्कार किया गया। सबसे पहले इधर नाम संस्कार करने के लिए जैसे गुरु जी आए तो भगवान ने अपनी अपनी माता बदल ली। देखिए गुरु जी को जानते हैं या नहीं। दाऊ जी जो थे वो जसोदा जी के गोद में जा बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण जो है वो रोहिणी जी की गोद में। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी अपनी माताएं बदल ली। गर्गाचार्य जी ने जब जसोदा जी के गोद में देखा तो आंखें बंद की। संत थे सिद्ध संत, तो दिखाई दिया कि 1000 फन है, साक्षात शेषनाग है। और शेषनाग का रूप जब दिखाई दिया
तो आंख खोलते ही नंद बाबा से कहा, बाबा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमेन सुहृदो गुणे, ये रोहिणी का पुत्र है, जशोदा के गोद में जो है वो रोहिणी का पुत्र है और ये बहुत बलशाली होगा और सभी जगह रमण करेगा, इसलिए इन दोनों को मिला करके इसका नाम हम बलराम रखते हैं। आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात बलम विदुः, तो दोनों मिलकर के बलराम हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। और तत्पश्चात जब रोहिणी के गोद में देखा भगवान को तो आंखें बंद की। इनके तो बहुत नाम है, कौन सा नाम रखूं, एक दो नाम हो तब तो, लेकिन जिस नाम से पूरे विश्व का हित होगा हम वो नाम रखेंगे। कहा बाबा आप जल्दी से नाम रखें। तो गर्गाचार्य जी ने कहा इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए, लेकिन मैया जशोदा ने कहा मैं तो गांव की हूँ और पढ़ी लिखी हूँ नहीं, कृष्ण कहने में तो जीभ उल्टाने पड़े, कई तरह की बात, मेरे से तो उच्चारण ही करते नहीं बने कृष्ण, मैं तो कनुआ कनुआ कहूंगी, मैं ऐसे कनुआ कनुआ कर करके पुकारूंगी, मैं तो कन्हैया कन्हैया कर करके पुकारूंगी। मैया जशोदा ने कहा बहुत सुंदर बात है, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना के हम प्रेम मंदिर, बना के हम प्रेम मंदिर, बना कर हम प्रेम मंदिर, बना कर हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। बाबा हम तो कनुआ कनुआ कर करके पुकारेंगे, हम तो कन्हैया कन्हैया कर करके पुकारेंगे। और विद्वान लोग संत लोग राशि के ऊपर सुंदर सुंदर नाम रख रहे हैं, फिर भी माताएं प्यार का नाम तो रख ही देती है, पुकारने का नाम तो रख ही देती है। जशोदा ने इसी परंपरा का निर्वाह किया। नामकरण संस्कार होने के पश्चात भगवान अब चलने लगे, घुटनों के बल जब लुढ़कने लगे, घुटनों के बल चल रहे थे, तो मैया जशोदा ने सोचा कि अब इसका उत्सव मनाया जाए। अब तो धीरे धीरे साल भर का होने लगा है और अब इसका वर्षगांठ वगैरह सुंदर ढंग से मनाए। गोपियों से कह दिया कि तुम लाला को सजाओ और मैं जरा घर का काम करती हूँ। गोपियाँ भगवान का श्रृंगार करने लगी। भगवान ने देखा ये देवियाँ हमारा श्रृंगार कर रही है, हम तो अपना श्रृंगार अपने हाथों करेंगे। भगवान ने अपना हाथ जैसे हवा में लहराई, सभी गोपियों को नींद आ गई और सब जो है झपकी लेने लगी। मौका मिल गया, गोद से नीचे उतर गए। आंगन यद्यपि लीपा हुआ था, जहाँ गाय बांधी जाए, गौ का गोबर गोमूत्र से सना हुआ आंगन और लीप पोत करके जशोदा जैसे भी ठीक कर दी थी। भगवान ने देखा कि ये बहुत सुंदर श्रृंगार करने का स्थान है, लुढ़कते हुए पहुंच गए उसी आंगन में। और गोपियां जो सजाई थी श्रृंगार की थी, एक हाथ इधर गोबर और गोमूत्र में लगाया, एक इधर, और गोविंदाय नमो नमः पूरा जो है
यशोदा जी आई, गोपियों को डांटी, लाला कहाँ है? तब आंख खुली, देखा कि अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। बस भगवान को देखा, खूब श्रृंगार करते हुए यशोदा जी भी आई और एक बारात में रखा। नहलाते समय यशोदा ने एक गाली दी, साहित्यिक गाली, बहुत सुंदर गाली दी है मैया यशोदा ने। यशोदा जी कहने लगी, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति गोपवसाद यशोदा त्वं शोकरोषि गत जन्मनि पूतनारे। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य, सारे शरीर में जो पंख लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था, उसे देखकर के यशोदा जी ने कहा, तो पूर्व जन्म में शुक्र था क्या? ये कीचड़ में लौटता है, पंख में लौटता है। भगवान मुस्कुराने लगे, भैया तूने मुझे ठीक पहचाना। एक बार हमारा 12 अवतार भी हो चुका है, बोलिए 12 भगवान की। कहा लेकिन मैं अपना वो स्वरूप दिखा दूं तो तुम्हारे दांत लग जाए, क्योंकि मेरे रोम रोम में करोड़ों करोड़ों समुद्र समाहित थे। ऐसा स्वरूप था हमारा। 12 रूप की चर्चा की और भगवान मुस्कुराने लगे। भैया यशोदा नहला रही हैं और नहलाने के बाद पुनः श्रृंगार के लिए भेजा। श्रृंगार के बाद भगवान ने वही श्रृंगार की बार बार। जब श्रृंगार कर रहे थे और फिर श्रृंगार बिगाड़ दी भगवान ने, तो यशोदा जी को गुस्सा आया और यशोदा जी ने एक थपाक लगा दी। और वो जैसे थपाक लगा, भगवान शंकर और नारद जी उस समय दर्शन करने आए थे। भगवान शिव की ओर नारद जी ने देखा, नारद जी की ओर शिव जी ने देखा। नारद जी ने पूछा, कहाँ है वो ब्रह्म जिसका दर्शन हम लोग करने आए? भगवान शिव की आंखों में अश्रु बिंदु थे। नारद जी ने पूछा, हम लोग दर्शन करने आए हैं कि रोने आए? वो ब्रह्म कहाँ है? भगवान शिव ने कहा, वही है जिसे यशोदा मार रही। ब्रह्म को मार रही है? कहाँ? तो नारद जी ठहरे। नारद जी ने कहा, तो फिर नमस्कार किसे की जाए, मार खाने वाले को या मारने वाले को? भगवान शिव ने कहा, अभी तो भैया यशोदा का पलड़ा भारी है, नमस्कार तो यशोदा को नहीं करना। भगवान शिव और नारद जी ने यशोदा जी के चरणों में नमस्कार किया। यशोदा जी पीछे हटी, महाराज हम गृहस्थी आदमी, आप लोग अमलात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, एक से एक सिद्ध संत, और हमें नमस्कार करके हमारे ऊपर पाप मत चढ़ा, लेकिन आप रोते क्यों हैं? भगवान शिव ने कहा, भैया अगर एक वचन दे तो मैं अपने हृदय की बात तुम्हें बताऊं। महाराज आप जो कहेंगे मैं स्वीकार करूंगी, आपके कहने में देर है। कहा, मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि आज के बाद कभी इसे मारना मत। मारती है इसे दुख होता है हमें। और यशोदा जब श्री नारद जी को, श्री भगवान शिव को रोते हुए देखा तो चरणों में नमस्कार की, बाबा गलती हो गई, मैं आपको वचन दे रही हूँ कि आज के बाद फिर कभी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगी। बस भैया इतना ही कहना था, कह करके वापस चले गए। और भैया यशोदा ने गोद में उठा ली, मुझे भी बुलाया, घर आए हुए साधु संतों को भी बुलाया, दोबारा नटखट है। भैया यशोदा डांटना शुरू की और भगवान धीरे धीरे चलना शुरू की। अब खुद भाग रहे थे इधर से उधर, तो बच्चों ने देखा और सीटियां बजाई, भैया तुम घर में ही रहोगे या बाहर भी निकलोगे? भगवान ने देखा कि बच्चे बुला रहे हैं, बाहर जाना चाहिए, तो धीरे से बाहर पहुंचे और एक बालक को देखा, पूछा, अरे तू बहुत दुबला पतला है, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, मधुमंगल। कहा, तो तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? वो रोने लगा, खाने को कुछ मिलता नहीं, मैं गरीब ब्राह्मण का बालक हो भैया, इसीलिए बहुत कमजोर हूँ, कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? भगवान ने कहा, ठीक है, आज से तू हमारा मित्र और आज से भोजन की कमी नहीं होती। दूसरे से पूछा, भैया तो भी दुबला पतला है, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, मन सुखा। और एक एक करके सबसे परिचय किया, सबसे दोस्ती की।
और भगवान ने कहा चलो शुरू हो जाते हैं, सबको साथ लेकर के। और पहुंचे गोपी के दरवाजे पर। वहां जाकर के वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात आस। वत्सान मुंचन, एक बछड़ा बंधा हुआ था, चिल्ला रहा था, माँ माँ चिल्ला रहा था। भूख लगी थी दूध पीने के लिए। भगवान ने कहा कि ये भी भूखा है, झट से उसके वत्सान मुंचन, वो जो डोरी में बंधा हुआ था वो डोरी खोल दिया, आराम से दूध पी। और वो गौ की ओर भागा बछड़ा, गौ के थन में दूध पीने लगा। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात आस। भगवान ने उस बछड़े का बंधन ढीला कर दिया और जैसे वो दूध पीने लगा, गोपी चिल्लाई, अरे कौन खोल दिया मेरे बछड़े को। जैसे बछड़े की ओर गई तब तक घर में प्रवेश कर गए और इधर जाकर के देखा खूब मक्खन, खूब दही, दूध वगैरह, बस मित्रों से कहा हो जाओ शुरू। और सब लोग खूब खाए पिए। और इधर जैसे गोपी आई, कहा अरे ये सब क्या किया, पकड़ ले श्री कृष्ण को। वहां से गोविंदाय नमो नमः भागे और चले आए घर। और पहले से ही सो गए, नाक बजाने लगे जोर से। गोपियां आई उलाहना लेकर के, यशोदा आज तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में बहुत नुकसान किया है, देख हमारा मटका खाली कर दिया, स्वयं खाता है, बच्चों को भी खिलाता है और हमारे बर्तन भी फोड़ डालता है, तो अपने बेटे को संभाल। यशोदा जी ने देखा कि ये तो खर्राटे बन रहा है, ये किसके विषय में कह रही है, कहा तुम्हारे बेटे के विषय में। कहा वो तो सो रहा है, कहा बहुत चालाक है, अभी भी मेरे घर से आया है। गोपी ने कहा, तब तक भगवान पूछे, भैया क्या बात है, लोग सोने भी नहीं देते, इतना शोर मचाते, क्या बात है। कहा चल करके पूछते हैं। पूछा क्या बात है। कहा ये मेरे घर में किसने चोरी की है। भगवान ने कहा मैं भला किसी के घर में क्यों चोरी करूं, किस चीज की कमी है। माँ मैं बताऊं एक बात, ये झूठी में सब सिखवा लेके आई, मुझे देखने के लिए सब आया। जानती हो ये बहाना बनाती, जब मैं घर से जाता हूँ तो सब मुझे बुलाती हैं और बुला करके कोई अपने गोद में उठाए तो अपने घर ले जाती हैं और नाना प्रकार की बहाना बनाती हैं, ये सब झूठी हैं। भैया इसके बातों में मत आना। भैया यशोदा ने कहा ये सब झूठी, तू सच्चा चल घर ले। गोपियों ने देखा कि ये रोज परेशान करता है, आज श्री कृष्ण को पकड़ूंगी। एक परात में जो जल भर दिया उसके बीच में मक्खन रख दी और सभी गोपियां उसके नीचे सो गई। भगवान ने अपने मित्रों से कहा आज जोरदार व्यवस्था है, किंतु चलो चल के देखते हैं, कोई योजना बनाते हैं। भगवान ने एक से कहा कि तुम मुगल की तरह बन जाओ और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, क्रमशः एक सीढ़ी जैसी बना ली। एक लंबा सा सरकंडा ले लिया और उसमें जितना पानी था परात में उस सरकंडे के माध्यम से सब पानी को हरिबोल कर दिया। मक्खन उसमें से उतारी, खा लिया। तो सब लोग खा लिए, तो जो बच गया हाथ में सभी गोपियों के मुख में लगा करके वहां से भागे। गोपियां चिल्लाई अरे पकड़ लो श्री कृष्ण को, पकड़ लो श्री कृष्ण को। तब तक भगवान वहां से भागे जोर से। कुछ गोपियां आ रही थी, उसने पीछा किया, भगवान भागे और पुनः जाकर के खर्राटे भरने लगे। इधर दरवाजे पर फिर वही आवाज, हरि यशोदे हरि यशोदे। अपने लाल की करतूत सुन सब लोगों ने आकर के उलाहना दी। उलाहना हर शब्द में कहा, सुन तू यशोदा माई अपने लाल की बड़ाई, यशोदा माई अपने लाल की बड़ाई, सुन तू यशोदा माई अपने लाल की बड़ाई, सब लोग लाज भारी यमुना जी में क्यों बहाए, सब लोग लाज भारी यमुना में क्यों बहाए, सब लोग लाज भारी यमुना जी में क्यों बहाए, सब लोग लाज भारी यमुना में क्यों बहाए। यशोदा माई अपने लाल की बड़ाई, यशोदा माई अपने लाल की बड़ाई। रोज उलाहना लेकर के जाती गोपियां और भगवान के विषय में यशोदा विश्वास नहीं करती। आज अपने घर में सब जगह जाते भगवान सबके नैवेद्य को स्वीकार करते, कभी कभी अपने घर में भी गायब कर देते।
भैया यशोदा को पूछी, श्री कृष्ण यहाँ पर मैं आज मक्खन रखी थी। कहा भैया घर में कई तरह के जानवर आते हैं, बिल्ली है, चूहे आते हैं, बिल्ली कुत्ते सब हो सकता है, कोई बिल्ली खा गई हो, बिल्ली ले यशोदा जी मान के ठीक है, बिल्ली खा गई, अच्छा कोई बात। कहा था मैं खेलने जाऊं, कहा जा। भगवान बाहर निकले, मित्रों को साथ लेकर के एक धोबी के घर गए। उसके घर जैसे गए तो खड़खड़ाहट की आवाज आई, धोबी काम कर रही थी तो उसने आवाज दी, कस्तम, अरे कौन है मेरे घर में? तो भगवान ने कहा छुपाने से क्या फायदा? कहा नंद सुता, अरे मैं नंद का बालक श्री कृष्ण हूँ। गोपी ने पुनः प्रश्न किया कि मत्र भवने, तो नंद का बालक है तो मेरे घर में क्या कर रहा है? कहते कहते जब सामने आ गई तो भगवान ने देखा कि अब यहाँ से बचना तो है। कहा देखो देवी, बात ऐसी है कि आज सुबह सुबह मेरे घर में एक बिल्ली घुस आई और भैया जो है वो कह रही थी कि ये मक्खन खा करके भागी है, दूध पी करके भागी है और भैया मेरे ऊपर दोष लगा रही है। तो मैं उसे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि मैंने तो मक्खन खाया नहीं, मैंने दूध पी नहीं, दूध पी है बिल्ली और वो तेरे घर भाग करके आई, तो मैं उस बिल्ली का पीछा करते करते तुम्हारे घर आया हूँ और कोई खास बात नहीं है। गोपी भी कम नहीं थी, कहा बिल्ली का पीछा करते हुए हम आया तो ये दही के मटका के पास क्या कर रहा है? कहा तो कितनी भोली है, तो मुझे नहीं पता कि बिल्ली जहाँ कहीं भी होगी दही खाने यही आई, दूध पीने यही आई और जैसे यहाँ आएगी मैं उसे पकड़ लूंगा। तब तक गोपी उस मटके में झांक करके देखी तो मटका पूरा खाली था और भगवान के मुख में दही लगी हुई थी। हाथ पकड़ ली, बिल्ली की तलाश करने आया है, ये दही क्यों खाया? कहा हमने कहाँ खाया, कहा ये मुख में लगा हुआ है। अपने मित्रों की ओर देखा, सब लोगों ने सिर हिला दिया, कहा था साफ कर लेने के लिए, नहीं साफ किया, मुंह में लगा हुआ है। अब बहाना क्या बनाया? भगवान ने कहा अच्छा वो याद आया, आज सुबह सुबह वही मक्खन वाली बात, भैया दही मंथन कर रही थी और जब मेरे से पूछा और मैंने उत्तर नहीं दिया तो दही वाला हाथ जो था, दही में सना हुआ हाथ, उसी हाथ से एक थप्पड़ ऐसा मारी कि अभी तक दही लगा। गोपी अपना सिर पकड़ ले, तब तक गोविंद आए नमो नमः वहां से भागे और जैसे भागे तब तक कुछ गोपी आ रही थी, कहा पकड़ लो श्री कृष्ण को, और जैसे गोपियों ने भगवान को पकड़ ली तो अब गोपियां भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। कहा आज यशोदा के पास ले चलोगी, अभी तक नहीं मान रही थी, आज तो मेरे पकड़ में है। कहा यही फैसला कर देते हैं। नहीं नहीं, यहाँ फैसला नहीं करेंगे, नंद बाबा के यहाँ फैसला करेंगे। और वो ले गई सब के सब। गोपियां आज भी ब्रज में घूंघट काटती है, तो जो भगवान को ले जाती थी खूब लंबी घूंघट काटी थी। भगवान ने बच्चों की ओर देखा, सब लोगों ने कहा कोई उपाय लगा। कृष्ण कहा कि तू मेरे पास आ और अभी मैं उपाय लगाता हूँ। भगवान अभिनय करने लगे, रोने का अभिनय। अरे नेक तेरा हाथ तो इतना कठोर है कि लगता है मेरे हाथ की ये सारी नालियां बंद हो जाएंगी, इतना कस के पकड़ रखी है। गोपी ने कहा फिर? कहा अच्छा तुम अब तो पकड़ ली है, चलो दूसरा हाथ पकड़ ले और मुझे मुक्त कर। दूसरा हाथ जैसे पकड़ लिया तो दूसरा हाथ तो भगवान का था नहीं, एक बच्चे का हाथ उसके हाथ में थमाए और गोविंदाय नमो नमः वहां से भागे और पहले ही जाकर के नाक बजाने लगे। इधर गोपियां आई और यशोदा को पुकारी, देख यशोदा अभी तक तुम्हें जो कुछ मैं कहती थी तूने स्वीकार नहीं किया, आज तेरे बेटे को पकड़ के लाई हूँ। यशोदा जी जब घर के भीतर गई तो देखा खूब गहरी नींद में सो गए। आवाज सुन करके अंतर्यामी को सब पता था। मैया को जब जाते हुए देखा, आंख खुली और आंख मलते हुए आए, मैया ये कैसा सो रहे हैं? कहा बेटा चल करके देखती है। दरवाजे पर जैसे ले गई तो देखा, माता पूछना क्या बात है? कहा तो किसे पकड़ के लाई है? कहा तेरे बेटे को। कहा मेरा बेटा तो मेरे पास है, किसे पकड़ के लाई? कहा अभी तक तुम्हारे पास शिकायत लाती थी, नहीं स्वीकार की, देख आज पकड़ के लाई हूँ। कहा घूंघट उठा के तो देख किसे पकड़ के लाई है। जब वो घूंघट उठाई तो देखा तो उसी का देवर था। देवर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने कहा भैया मैंने कहा था ना ये सब बहानेबाज है, ये सब झूठी है। आज देवर को ले आई है, कल अपने घर वाले को ही ले आएगी। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इनकी बात मत सुन। सबको भगवान ने छकाया। गोपियां बहुत चिंता करने लगी, इसने तो मेरी बहुत तौहीन की है श्री कृष्ण। कभी जो है अवसर मिलने पर इसे बताऊंगी। रोज शिकायत लेकर के आती, लेकिन यशोदा नहीं मानती। आज अपने घर में मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी। एक दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु मेरो मंथ स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। यशोदा दही मंथन कर रही थी और यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च, और दही मंथन भी कर रही थी और कह रही थी श्री कृष्ण गोविंद हरे शिक्षा देना चाहती हैं। आप भी घर का काम करें, जिह्वा को खाली क्यों रखें। आप भोजन बना रहे हैं, कीर्तन करते करते यदि भोजन बनाए तो वो भोजन बड़ा सात्विक होगा। भोजन करने वाला भजनानंदी होगा। यदि आप क्रोधावेश में भोजन बनाए तो भोजन करने वाला क्रोधी हो जाए। आपकी वृत्ति का प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ेगा। आप गृह कार्य को भजन का रूप दे सकते हैं। चारों पुहारों लगाए और जिह्वा से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वा को क्यों खाली रखें। भैया यशोदा काम भी कर रही है, दही भी मंथन कर रही है और यानी यानी गीतानि तद्बाल चैतानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। जब वो गीत गा रही थी, इसी क्रम में भगवान बाल कृष्ण का आगमन हुआ और मथानी पकड़ भैया तो गाते भी है और बजाते भी है। घर घर की आवाज आ रही है, ये तो साज है और तुम्हारी मधुर आवाज है, लेकिन संगीत में एक चीज की कमी है। किस चीज की? कहा वाद्य गीत नृत्य तीनों मिल जाए तो बनता है संगीत। तो गा भी रही है, बजा भी रही है, एक चीज की कमी है नृत्य की, नाच की। तो मैं नाचूं, कहा कि नाच, और जोर जोर से वो खींचने लगी और भगवान उसी ताल पर नृत्य कर रहे हैं। नाच नंदला
उसी ताल के ऊपर भगवान नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते थक गए और मथानी पकड़ ली, भैया अब मैं थक चुका हूँ, जोरों की भूख लगी है, अब मुझे भोजन करा। और मेरे ख्याल से भोजन का भी समय हो गया है क्या? भगवान ने कहा भैया अब मुझे भूख लगी है, भोजन करा। क्या खाएगा बच्चा? कहा आज मैं दूध पीऊंगा। भैया यशोदा ने कहा कि दूध चूल्हे के ऊपर चढ़ाई हूँ, गर्म होगा, उसके बाद फिर ठंडा करके मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। प्रभु ने मना कर दिया, भैया वो जब चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है, मुझे उस दूध की आवश्यकता नहीं। कहा तू अपने आंचल का दूध पिला। भगवान राम और कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आए तो माँ के आंचल का दूध पीने के लिए मचल उठे। और आज के संदर्भ में कहूँ तो कोई भी देवी आंचल का दूध बच्चों को नहीं पिलाती। बच्चा जन्म लिया, बाजार से बोतल खरीदी और उसके मुंह में लगा। और पहला संस्कार आंचल का जो होना चाहिए वो क्या दिया जा रहा है? बोतल का। और उस बच्चे का लगाव माँ से कम, बोतल से ज्यादा। वो जहाँ जाता है सिर्फ बोतल ही ढूंढता है। और बचपन में बोतल का संस्कार ऐसा पड़ जाता है कि बचपन में छोटा बोतल पीता है, दूध का बोतल। और जब सयाना होता है तो जरा सयाना बोतल पीता है, दूसरा बोतल पीता है। और जब दूसरा बोतल पीता है तो माँ को उस समय एक बहुत सदमा पहुँचता है कि इसे बोतल की जगह यदि मैं आंचल का संस्कार दी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। मूल में मैं ये नहीं कहता कि बोतल का दूध आप न पिलाएं, लेकिन आंचल का संस्कार है। बच्चों का संस्कार जो माँ के आंचल का दूध पिया है उसका तो नहीं क्या, वो तो माता पिता की भी सेवा करता है, बुजुर्गों की भी सेवा करता है, सबकी सेवा करता है। उसमें भाव आज के संदर्भ में वो सब कुछ है, लेकिन भाव शून्यता आ गई, किसी के प्रति लगाव नहीं रहा। प्रभु ने जिद की भैया मुझे आंचल का दूध पिलाएं। और वो आंचल का दूध पिलाने लगी। उसी समय चूल्हे के ऊपर जो दूध चढ़ा रखी थी उसमें उबाल आया, वो गिरने लगा। भैया यशोदा ने बाल कृष्ण को जमीन में रख दी और वहाँ से भागी दूध बचाने के लिए। प्रभु को अच्छा नहीं लगा, भैया तो दूध से प्यार करती है, मेरे को उठा करके जमीन में रख दिया, आज मैं जरूर शिक्षा दूं। वो मखानी उठाई और उसी मटका पर गोविंद आए, हमारा मटका फोड़ दिया। और मटका फूटते ही सारी दही जो थी घर में बिगड़ गई, उसमें जो मक्खन थे वो हाथ में लिए और आंगन से बाहर एक उखल के ऊपर खड़े होकर के और बंदरों को बुलाया। कोई कंधे पर बैठा है, कोई चरणों में बैठा है, कोई हाथ पकड़ रखा है, सबको मक्खन मिश्री खिला रहे हैं। राम रूप में आदत थी अनुज सकासन भोजन करेगी, माता पिता आज्ञा अनुसर ही, तो आज सबको खिला रहे हैं। और उसी समय भैया यशोदा आई, देखा कि दूध बचाने गई, ये तो दही बिखर गई, बड़ा नटखट हो गया है। मखानी उठाई, आज इसी मखानी से इसकी पिटाई करूंगी। जैसे मखानी लेकर के आगे बढ़े
भगवान ने देखा और बंदरों से कहा भाग जा भैया ये डंडा लेकर के, और सभी बंदर भाग गए और भगवान फल के ऊपर से छलांग लगाए आगे की ओर। यशोदा जी ने कहा श्री कृष्ण ठहर जा, बिना मारे ही रोना शुरू कर दिए। मारी मत मैया बचन और क्षीर सागर में अगर तो मैं आजीवन रख सकता हूँ, फिर भी तुम्हें विश्वास न हो तो और वचन भर सकता हूँ। कैसा वचन? भगवान ने कहा तो भरोसा था, गोपियन की खबर चाहे बादल की खबर, गोपियन की और फिर भी विश्वास न हो तो दाऊ भैया के माथे हाथ धरवाए। मैं दाऊ के सिर के ऊपर हाथ रख सकता हूँ। दाऊ जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। भैया यशोदा के चरण स्पर्श किए, भैया ये सौगंध का इसे खाने के लिए मेरे सिर के ऊपर हाथ रखवा। और प्रभु ने एक बार दाऊ जी की ओर देखा, दाऊ इस अवतार में तुम्हें ये सुख नहीं मिलेगा। जब तुम लक्ष्मण के रूप में आए थे तो रोज चरणामृत तुम्हें मिलता था, रोज तुम्हारे सिर के ऊपर मैं अपना वरद हस्त रखता था, लेकिन इस बार तू ज्येष्ठ भाई बन करके आया है, इसलिए इस बार मेरे आशीर्वाद को तरसेगा, मेरे प्रसाद के लिए तू इस बार तरसेगा। गलती तेरी है क्योंकि तूने ही चयन किया है, इस बार मैं बड़ा भाई बन करके चलूंगा। एक दूसरे की बात समझ गए और भैया यशोदा वो छड़ी लेकर के पीछा कर रही है। भगवान बिना मारे ही रोना शुरू कर दिया, भैया मारना मत, कहा मारूंगी नहीं, लेकिन आज तुम्हें बांधूंगी, तूने हमारा बहुत नुकसान किया है। भगवान ने कहा ये साधन दिखा करके मुझे धमका रही है, साधन से कोई भी जीव मुझे नहीं पकड़ सकता है, इस छड़ी को फेंक दे तब मैं तुम्हारे बंधन में आऊंगा। साधन तो सिर्फ जानने के लिए, बांधने के लिए प्रेम की डोर है। मैया यशोदा भगवान बाल कृष्ण को उठा ले आई और कहा मारूंगी नहीं, लेकिन आज बांधूंगी। जब बांधने लगी तो बांध नहीं पाई। प्रभु ने कहा भैया तू तो बांधना भी नहीं जानती। यशोदा जी गुस्से में थी, कहा तो अब तू मुझे बांधना सिखाएगा? कहा यदि तू सीखना चाह तो मैं सिखा सकता हूँ। कहा तो ठीक है सिखा दे मुझे। कहा तू हाथ ऐसे कर, और मैया यशोदा ने जैसे हाथ की उसी रस्सी से प्रभु ने मैया को बांध दिया।
बांध दिया। कहा श्री कृष्ण अब मैं सीख गई, खोल दे। कहा मैया हमें तुम्हें यही उत्तर है कि तू बांधना नहीं जानती और मैं खोलना नहीं जानता। एक बार अगर मैं बांध दूं तो फिर मैं खोल नहीं सकता। कहा देख श्री कृष्ण खोल दे। कहा मैं खोलना नहीं जानता, सिर्फ मैं बांधना ही जानता। मैया यशोदा से बहुत गिड़गिड़ाई तो भगवान ने खोल दिया। कहा अच्छा चल अब बांध दे। पूरे घर की रस्सी ले आई। जब गांठ देने का समय आया तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हुई। और ये दोनों अवतार में है। ब्रह्मलोक लगी गयो में स्त्रियों पाछुरात जुग अंगुल कर बीच समराम बजई महिता। वहां भी 2 अंगुल की दूरी थी, यहाँ भी 2 अंगुल की दूरी है। ये है क्या? अधिक विस्तार न करते हुए सिर्फ इतना ही करेंगे कि एक है जीव की इच्छा और दूसरी अंगुल भगवत कृपा। जब तक जीव की इच्छा नहीं होगी वो भगवत कृपा का अनुभव कैसे कर सकता है जीवन में? आप जब बंधना चाहेंगे तभी तो भगवान बांधेंगे। आप कृपा पाना चाहेंगे तभी तो कृपा होगी। आप यहाँ आएंगे तभी तो सत्संग मिलेगा। और घर बैठे बैठे कोई कल्पना करे कि सत्संग मिल जाए तो सत्संग मिले, लेकिन वो लाभ नहीं मिलता है। आजकल तो ये दूरदर्शन, हमारे यहाँ पहले सांख्य दर्शन, योग दर्शन, धर्म दर्शन, जितने दर्शन थे सब दर्शन को खा गया ये दूरदर्शन। जब से आया दूरदर्शन, लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भी बहुत सी ऐसी बात बताई जाती है जो शास्त्रों ने नहीं बताई, शास्त्रों ने गुप्त रखा। वो भी बात जो है ये दूरदर्शन बता रहा है। तो कई तरह के इसमें लाभ भी है, नुकसान भी है। लोग कथा तो सुन लेते हैं दूरदर्शन पर भी, लेकिन एक सत्संग हाल में बैठ करके कथा सुनने का एक अपना अलग आनंद है, इसका महत्व कुछ अलग है। अब घर बैठे बैठे कोई चिंतन करे कि हम सत्संग का लाभ में कैसे हो सकता है? यहाँ आए तभी तो सत्संग की प्राप्ति होगी। वस्तुतः भगवान कृपा तो करते हैं, लेकिन जब जीव अनुभव करे जीवन में तभी तो लाभ मिल सकता है। आज भगवान ने 2 अंगुल दूरी के माध्यम से बता दिया कि जब जीव की इच्छा होगी तभी तो हम कृपा करेंगे। भगवान इसलिए नहीं बंध रहे हैं कि मैया की इच्छा है। मैया यशोदा बांधने का नाटक कर रही है। जैसे माताएं, आप सबको अनुभव है, देवियों को अनुभव होगा, छोटा बच्चा जब कुछ उपद्रव करे तो माताएं किसी वस्त्र से, किसी रस्सी से ही उसके हाथ में 2-4 बार घुमा। बांधने की इच्छा नहीं भीतर से होती, क्यों बांधेंगे तो इसके कलाई पर कहीं चिन्ह हो रहा है तो मुझे ही दवा करनी होगी, परेशानी होगी। तो यशोदा जो है वो बांधना नहीं चाहती कि बांधेगी तो इसके कलाई पर चिन्ह उभर जाएगा, और चिन्ह बढ़ जाएगा तो फिर दवा करनी होगी, इसीलिए वो रस्सियों को घुमा रही है। और भगवान यही कहते जब तुम बांधना नहीं चाहती तो मैं बंधू कैसे? इसीलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई। किसी ने कहा कि बरसाने से राधा जी के यहाँ से जब रस्सी आई तो भगवान बंध गए। भगवान प्रेम के डोर में बंधते हैं। अथवा भगवान बंधन में क्यों आए? भगवान बंधन में इसलिए आए कि बंधे हुए जीवों को मुक्त कर, बंधे हुए जीवों को मुक्त करना था, इसलिए भगवान बंधन में आए। उखल के साथ भगवान को बांध दिया। और ये उखल सामान्य नहीं है। विश्व जिससे है बंधा, विश्व जिससे है बंधा, खल के वो बंधन है। विश्व जिससे है बंधा, खल के वो बंधन है। विश्व जिससे है बंधा, खल के वो
परमात्मा ने बांधा, आज उसी डोर में बंद करके उखल में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। भगवान उखल में बंधे और मैया यशोदा घर की ओर चली गई। भगवान उस उखल को लुढ़काते हुए ले गए। दरवाजे पर जमराजन वृक्ष था, उन वृक्षों में उस उखल को फंसा दी और ऐसा झटका मारा कि वो वृक्ष जो थे वो कर करके गिरे। उसमें से 2 यक्ष प्रकट हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वो यक्ष जो थे वो नल कुंवर और मणिग्रीव। इस नल कुंवर और मणिग्रीव ने खूब प्रार्थना की है। प्रार्थना की जो शब्द हैं वो विलक्षण है। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तव कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगतः प्रणामे दृष्टि सदाम दर्शनेस्तु भवत्तरूणाम। इन दोनों ने प्रार्थना की है। ये कुबेर के पुत्र हैं दोनों, नल कुंवर और मणिग्रीव। नारद जी ने श्राप दे दिया था, आज श्राप से उद्धार किया भगवान ने, मुक्ति दी और दोनों प्रार्थना की है। हे देव, जब तक जीव इस जीवा से आपके नामों का संकीर्तन नहीं करता, इस सिर को आपके चरणों में नहीं झुकाता, इस दृष्टि से आपके पावन विग्रह का दर्शन नहीं करता, तब तक इसके जीवन में धन्यता का बोध नहीं होता, संतोष और शांति की अनुभूति नहीं होती। आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन हुए, अब मैं अपने पिता के धाम जा रहा हूँ। दोनों प्रार्थना करके आशीर्वाद पा करके पिता को के धाम की ओर गया। और इधर कुछ नेता टाइप के लोगों ने नंद बाबा को बहका दिया कि यशोदा उखल में बांध दी थी, वो तो भगवान ने रक्षा किया, श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, कहीं उसके ऊपर वृक्ष गिर जाता तो क्या होता। नंद बाबा ने यशोदा जी को खूब दुत्कारा फटकारा, तुम एक दिन कृष्ण को मेरी आंखों से दूर कर दोगी। रोपड़े सब लोगों ने सायंकालीन बेला में सलाह की कि जब से कृष्ण जन्म लिया है यहाँ उपद्रव हो रहे हैं, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ चलेंगे। तो नंद आदि समागम में ब्रजकाल मंत्रियन नंद उपनंद सभी मिलकर के विचार किया कहाँ रहने योग्य स्थान है। तो बहुत सुंदर बात कही, कहा वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम शब्दम पुण्याद्रि तृण विरुद्धम। कहा कि हम लोगों के लिए सबसे सुंदर स्थान होगा वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकाननम, हम लोग वृंदावन की ओर चले। पशुभ्यम का तात्पर्य यह है कि पशु योग्यम पशुभ्यम, हम लोगों के लिए भी अनुकूल है और गायों के बछड़ों के लिए भी अनुकूल है। वो हरी हरी घास है और वहीं चल करके हम लोग आनंद लेंगे। सब लोग अपना अपना सामान छकड़े के ऊपर लादे और वृंदावन की ओर प्रस्थान कर दिया। वृंदावन की ओर जा रहे थे तो भगवान जिस छकड़े के ऊपर बैठे थे, मैया यशोदा थी, रोहिणी थी और दाऊ जी थे। भगवान ने जंगल में मोरों को देखा, मोर पक्षी को, तो मैया से कहा भैया एक के पूंछ हैं और एक के पूंछ नहीं, एक ऐसा पक्षी। यशोदा जी ने कहा बेटा जिसके पूंछ हैं वो दूल्हा है और जिसके पूंछ नहीं वो दुल्हन है। प्रभु को मौका मिल गया, कहा तो फिर मेरी दुल्हन कहाँ है। मैया यशोदा ने रोहिणी जी की ओर देखा, देखो कैसी कैसी बातें कर रहा है। कहा बेटा चल वृंदावन, तो हम तुम्हारे लिए दुल्हन की व्यवस्था कर देंगे वहीं, अब वृंदावन चल। भगवान जिद करने लगे, भैया कर दे मेरी ब्याह, मंगाए थे दुल्हन बोली सी, आदि आदि बहुत सारी बातें की है। वृंदावन पहुंचे हैं, प्रातःकाल मेरा सभी लोग गोचारण में जा रहे हैं, भगवान भी गोचारण की ओर जा रहे हैं और गोचारण के माध्यम से सुंदर सुंदर लीला करते हुए बकासुर का वध किया है भगवान ने, उसके तुंड को फाड़ करके उसे गति दी है। बक्सासुर का वध किया है। कंस ने अघासुर को भेजा जो अजगर का रूप धारण करना जानता था, उस अघासुर को भगवान ने गति दी। सबको गति देते हुए अपने बाल वालों की रक्षा की और भगवान ने एक विधान बनाया है कि अब हम लोग दिन भर गोचारण में रहते हैं, भूख लग जाती है, इसलिए अपनी अपनी माताओं से कहना कि दोपहर का भोजन तैयार कर दे, हम लोग जंगल में ही खाएंगे। और सभी माताओं ने अपने अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर दिया और सब लोग डब्बा लेकर के वहाँ पहुँचे। भगवान ने एक पत्तल बिछा दी, सबके ऊपर सारा सामग्री रख दिया। उसमें एक गरीब ब्राह्मण था, मधुमंगल, जिसके पास कुछ नहीं था। वो एक लोटे में छाछ लेकर के आया था कहीं से। माँ ने कहा था कि बेटा तो गरीब ब्राह्मण का बालक है, लोग पकवान ले जा रहे हैं,
तुम सबसे आंख बचा करके इसे पी लेना, अपनी गरीबी का ध्यान रखना। तो मधुमंगल एक वृक्ष के आड़ में वो छाछ पी रहा था। भगवान ने कहा, भाई मधुमंगल नहीं आया क्या? सभी बच्चों ने कहा, आया तो है लेकिन पता नहीं कहाँ है। कहा, इस सामान की रखवाली करना, जब तक मैं आ रहा हूँ कोई नहीं खा सकता है। अभी मैं मधुमंगल का पता लगा करके आ रहा हूँ। और जब भगवान गए तो देखा कि वो छाछ भी पी रहा है और उसकी आंखों से अश्रुबिंदु भी टपक रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे, मगर बदनसीबी न दे। वो गरीब भी था और बदनसीब भी था। जब भगवान ने उसको रोते हुए देखा, उसके हाथ से लोटा छीन ली। कहा, तो बड़ा कपटी है मधुमंगल, ये कितनी बढ़िया चीज लाया था और अकेले पी गया, मुझे नहीं दिखाया। भगवान कहना चाहते हैं, जीव तुम्हारे पास छाछ ही है तो एक बार मुझे दिखा करके पियो तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। जो कुछ है पहले मुझे निवेदन करो। भगवान ने देखा कि उस लोटे में कुछ नहीं था, लेकिन मधुमंगल जो वो छाछ पी चुका था, उसके गाल पर जो कुछ टपक रहे थे, भगवान ने जीभ लपटा करके चाट ली। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे, देवता लोग देख रहे थे। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, ये ईश्वर नहीं हो सकता, ये तो दूसरे का जूठन चाट रहा है। तब तक भगवान मधुमंगल को लेकर के आए और जो भोजन सामग्री था सबको बांटा। किसी के हिस्से में जलेबी, किसी के यहाँ अमृति, किसी के यहाँ लड्डू, और भगवान सबको खिला रहे हैं, खा भी रहे हैं। किसी के मुख में अगर लड्डू गया तो उसके मुख से निकाल करके उंगली से और खा लेते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई, ये ईश्वर नहीं हो सकता, ये तो सामान्य ग्वाल बाल है। और ब्रह्मा जी ने गाय बच्चे चुरा लिए, ग्वाल बालों को चुरा लिया। और भगवान ने यहाँ सर्वात्म दर्शन का रूप धारण किया है। भगवान ही गौ बन गए हैं, बछड़े बन गए हैं और बाल बाल बन गए हैं। सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से ब्रजवासी को सुख पहुंचा रहे हैं। और ये दोनों सुइयां एक जगह इकट्ठी होने जा रही है। पता नहीं ये बीमारी किसने बनाई, ये चलती रहती है, चलती रहती है, मुझे का नाम नहीं लेती। तो आज की कथा ब्रह्मा मोक्ष के साथ ही विश्राम ले रही है। सायंकाल की सभा में मेरे ख्याल से पांडाल में ही कथा होगी और वहाँ गिरिराज जी का पूजन भी होगा, 56 प्रकार के राजभोग वगैरह भी होंगे। तो आज तो खूब सुंदर सुंदर लीला है, आप सभी समय से आने की कृपा करेंगे। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। आज शाम की सभा ठीक समय से आरम्भ होगी, 7 बजे आने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करनी है, कथा सुनानी है। अब आरती होगी।